न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल वाली। आज हम ज़िला हेडक्वार्टर रामबन में मौजूद है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस लीडर जो है ज़िला रामबन से, उनसे हम बात करेंगे। रिजर्वेशन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की जब बात आई तो उसमें एक प्रपोजल जो है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया गया, उसके बाद फाइनल अप्रूवल होता नहीं होता ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पहाड़ी ज़िला रामबन और खासतौर से खिताई चिनाब में जो है किस तरह की अप्रीहेंशन है नौजवानों के अंदर। हमारे साथ लीडर है, यूथ कांग्रेस लीडर है अंकुर, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो इस मसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या चाहते हैं, नौजवानों की क्या एस्पिरेशन है और पॉलिटिकली वो किस तरीके से इस कॉज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सर, आपका इस्तकबाल है। बताइए सर, किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हो, नौजवानों में किस तरह का रद्द-ए-अमल है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमें जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है उसे समझना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो जो चिनाब वैली है हमारी, मैं सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, जो हमारी पूरी चिनाब खिता है हमारा, जो चिनाब खिता है हमारा, और इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ पीर पंजाल जो कश्मीर को टच करते हैं, तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये बहुत देर से जो है, ये काफ़ी देर से ये बैकवर्ड रहा है और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है क्योंकि ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं। चाहे जम्मू की बात करें, चाहे हम श्रीनगर सिटी की बात करें या कश्मीर खिते की बात करें, तो हमेशा से जो भी फंडिंग, जो भी पॉलिसीज़, जो भी फ्रेमवर्क्स, जो भी हमारे जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे फेवर करते हैं इन इलाकों को, या कश्मीर को या जम्मू पर्टिकुलरली को। तो इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि ये जब ये आरबीए एक्ट जब पास हुआ था और 20% जो रिजर्वेशन थी इस खिते को मिली थी, तो हमें भी थोड़ा सा वर्टिकल पुश मिला था। हमारे जो गरीब लोग थे, बिछड़े लोग थे, जिनको एजुकेशन का जो है एक्सेस नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं था, हेल्थ का नहीं था, इस सारी चीज़ों से, रोड का नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इनको एक मौका मिला था आगे आने का। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले तो जब 370 हटा यूटी बनी तो ये 20% से इन्होंने 10% पे ले आया पहले, ठीक है। उसके बाद जो बची कुछ 10% आरबीए रिजर्वेशन थी, तो ये आप देख लो एनसी जो हमने यहाँ से पूरी मेहनत करके, यहाँ से हमने कैंडिडेट बना के, कांग्रेस ने अलायंस करके जो है हमारे एमएलए वहाँ पे हमने असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजे यहाँ से, और यहाँ नहीं पूरे चिनाब खिते में इनको जो है 3-4 सीटें मिली हैं। जो एक इंडिपेंडेंट है वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एनसी गवर्नमेंट जो है ये इसको और कटेल कर रही है। अब 3% और जो है 7% आरबी पे आपने इनको रख दिया हुआ है। ये तो हमारे लोगों के साथ, खास करके जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए, हमारी लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए। अगर ये प्रपोजल वापस नहीं लेती एनसी सरकार, तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होगा, ये जो आवाज़ है, जो पहाड़ी खिते की आवाज़ है, ये पूरी चिनाब वैली में गूंजेगी। इसके अलावा सर आप क्या देखते हैं, जैसे अब नौजवान, आपने कहा कि क़यादत हमने चुनी थी अलायंस के साथ में, डिस्ट्रिक्ट रामबन की खास तौर से हम बात करेंगे या खिताई चिनाब की बात करेंगे, तो इन हमारे अवामी नुमाइंदों को किस तरीके से अपनी सरकार को ये बावर कराना चाहिए या चाहिए था, ताकि हमारे इस हकूक़ की हमारी हिफाजत हो सकती थी, जो फिलहाल कहा जा रहा है कि उसमें रिडक्शन हुआ आरबीए कैटेगरी में? जी देखिए, पहले तो आरबीए का तो मसला है ही है, उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला है जो हमने अपने, जो हमारे यहाँ से नुमाइंदे थे, और हमने इसी नौजवानों को यही बोला था कि जब ये एनसी सरकार कांग्रेस के साथ कोलिशन में बनेगी तो हमें डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट भी मिलेगी। तो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट भी नहीं चली गई, आरबीए भी चला गया। तो हमने इसलिए थोड़े वोट दिया था कोलिशन में कांग्रेस पार्टी ने एनसी को, कि हम आज हमें ये दिन देखना पड़े नौजवानों को। तो ये तो मैं तो स्ट्रिक्टली थ्रेटन करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को कि ये डिसीजन जो आपने प्रपोजल लिया है इसको कटेल करिए। यही एक ऐसा डिसीजन था जो रीजनल डिस्पैरिटी जो जम्मू में थी, जो हमेशा से चलती आ रही थी, जो कश्मीर की जो हेजोमनी है या जम्मू लीडरशिप की हेजोमनी है, उसको खत्म करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था। और मैं इस डिसीजन का वेलकम कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने इसको सपोर्ट किया था। बेशक हमारी दूसरी पार्टीज ने, जो पीडीपी है, हमारे साथ अलाइन नहीं करते थे, बीजेपी और कोलिशन में ये डिसीजन आया था, तो अगर कोई चीज़ अच्छी आती है हम उसकी सपोर्ट करते हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं, अगर कोई लीडरशिप अच्छी आ रही है या अच्छे डिसीजन ले रही है हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो एनसी ने जो ये डिसीजन लिया है, इनको ये कटेल बैक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट वापस लाई जाए जैसे पहले होता था। अब देखो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आगे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस चिनाब खिते में है। ना कोई इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कोई भी ऐसा कोई
मतलब कोई वेन्यू नहीं है या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है जहां पे हमारा नौजवान जो है वो नौकरी कर सके। अगर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो बीजेपी उसको कैप्चर करती है, यूपी से बिहार से यहाँ पे लोग आते हैं, तो हमारा नौजवान कहाँ जाएगा? आज तो ऐसी हालत होगी नौजवानों की कि भूखा, मतलब रात को वो अपना खर्चा भी नहीं, घर पे जो है 1000 रुपये भी दिहाड़ी नहीं कमा के घर पे ला पा रहा है। दुखी हो चुके हैं सरकार से, बीजेपी से भी और एनसी से। तो मैं कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर को भी वापस जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो आरबीए जो 20% हुआ करता था पहले, वो 20% वापस ये प्रपोजल जाना चाहिए। अगर ये प्रपोजल नहीं जाता है तो मैं फिर से वार्न कर रहा हूं कि ये जो आवाज है, नौजवानों की आवाज को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ये नौजवानों की आवाज अगर ये चल पड़ी, ये मुहिम अगर चल पड़ी, ये पूरे चुनाव वैली में यहाँ से बीजेपी को भी और एनसी को भी साफ करके छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंकुर डोगरा, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के है सेक्रेटरी है, नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हैं और खासतौर से ज़िला रामबन से एक मजबूत आवाज़ है। और अब आने वाले दिनों में उनका यही कहना कि अगर आरबीए के साथ छेड़छाड़ की और उसको पुराने तर्ज पे बहाल न किया गया तो पूरा खिताई चिनाब से जो ये आवाज़ उभरेगी और इसका सामना जो है मौजूदा हुकूमत को करना होगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ज़िला हेडक्वार्टर रामबन से बिलाल बाली।